Hello guys, I welcome you all in my YouTube channel Biology Vidyapeeth देवघर। So guys, जैसा कि आप देख सकते हो, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिक्स फॉर बोर्ड एग्जाम 2024। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में वो कौन से ऐसे ट्रिक्स हैं जिसको आप फॉलो करके बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो। देखो, अपन ने तो साल भर पढ़ाई करी, साल भर आपका अपना मेहनत, आपने जो भी पढ़ा था वो तो आप अपना फ्रूटफुल दोगे ही। जो टॉपर्स हैं उनकी तो बात अलग ही है, वो तो हाई लेवल पे चल रहे हैं, 98, 99, 100 में 100 कैसे स्कोर करना है ये सोच रहे हैं और वो सॉल्व भी कर रहे हैं क्वेश्चंस। लेकिन वैसे स्टूडेंट्स जिनको लग रहा है डर और जो सोच रहे हैं कि मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूँ यार, मैं क्या करूंगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं फेल कर जाऊंगा, या बिलो एवरेज स्टूडेंट जिनको लग रहा है कि एकदम, है ना, हार्ट बीट बढ़ा हुआ है, दिल धक 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 कर रहा है, एग्जाम होगा ऐसा कुछ, क्या हो रहा है। तो आपका सीबीएसई बोर्ड्स के भी पेपर्स आ चुके हैं, एडमिट कार्ड में डेट्स है आपका मार्च से, और 10th 12th दोनों का ही शुरू हो चुका है। तो ऑल ओवर इंडिया कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस ट्रिक्स को फॉलो कर सकते हैं और आप इस ट्रिक को फॉलो करके आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये स्पेशल वीडियो है वैसे स्टूडेंट्स के लिए जिनको अभी भी लग रहा है कि प्रिपरेशन मेरी सही नहीं है, मुझे पास करना है, मैं क्या करूँ, है ना, वो डायलेमा में है। तो देखो, ये ओवरऑल मैं सब्जेक्ट लेके चल रहा हूँ, है ना, जितने भी राइटिंग सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैथ्स को छोड़कर, हालांकि मैं मैथ्स के लिए भी लास्ट में बता दूंगा कि क्या कर सकते हो आप, लेकिन ओवरऑल मैं लेके चल रहा हूँ कि आप कैसे ओवरऑल सब्जेक्ट्स में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है आपका, लैंग्वेज वाले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, फिर आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और 10th में साइंस है, इस तरह के सब्जेक्ट्स को, सोशल साइंस, इस तरह के सब्जेक्ट्स को मैं लेके चल रहा हूँ कि आप कैसे इसमें एक्सेल कर सकते हो। तो देखो, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना काफी जरूरी है। हो सकता है आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं इन बातों को पहले से ही जानते होंगे, लेकिन मैं उन चीजों पर लास्ट टाइम फोकस करना चाहता हूँ, क्योंकि अब तो पढ़ाई हो चुकी, सिलेबस कंप्लीट हो चुका, आपने जहाँ पे भी स्कूल में पढ़ा या आपने यूट्यूब पर अपने प्रिपरेशन करी या आपके कोई गाइड मेंटर आपको ट्यूशन पढ़ाते थे, तो उस तरह से तो अब तो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ना। लेकिन अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको फॉलो करके आप एक्सेल कर सकते हो। जो टॉपर्स हैं वो भी ये वीडियो जरूर देखें, आपके लिए भी बहुत 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 फायदेमंद होगा। पहला देखिए, आपको जब भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा, है ना, क्वेश्चन पेपर जैसे मिला है वॉक नहीं करना है, चुपचाप से शांति से एग्जाम हॉल में बैठ जाइए, कोई चूचा नहीं, है ना, मन में प्रेयर्स करिए, जिस भी गॉड को आप फॉलो करते हो उसकी इमेज, आप जो गॉड मानते हो उसकी इमेज सामने लाइए और उन गॉड को प्रे करिए कि मेरा एग्जाम अच्छा जाए, पहली बात। दूसरी बात, जब क्वेश्चन पेपर आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो क्वेश्चन पेपर को खोलकर एक बार सरसरी निगाहों से पूरे क्वेश्चंस को पढ़ जाए। मुझे लगता है 20-25 35 अराउंड क्वेश्चंस होते हैं मैक्सिमम, मैंने देखा है 35 क्वेश्चंस। तो जितने भी क्वेश्चन एक बार देख जाए कहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 मार्क्स में क्या क्या क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में क्या क्या क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में क्या क्या क्वेश्चन है। ठीक, आपने सारे ग्रुप्स को देख लिया, ए बी सी डी सभी ग्रुप्स के क्वेश्चन को देख लिया। अब करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन को बनाने के पहले जो आपका 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है या 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस को पहले आप टारगेट करो। हमेशा याद रखो, ये मार्क्स स्कोरिंग होता है, ऐसे क्वेश्चंस मार्क्स स्कोरिंग होते हैं, है ना। पास करने के लिए, आपको पासिंग मार्क्स लाने के लिए, एटलीस्ट 60% लाने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आप बनाओगे पहले, तो क्या होगा, मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आपने 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन अटेंड करा, उसमें डायग्राम है तो बनाया, नहीं नहीं है तो नहीं बनाया,
और उसमें एबीसीडी ऐसे कुछ क्वेश्चंस होता है। मान लो आपको फाइव में आपको मान लो 4 मिलता है, चलो और कम कर देता हूँ, एकदम स्ट्रिक्ट टीचर की तरह चेकिंग करता हूँ, और 5 में आपको मान लो 3 ही मिलता है। तो कोई ना, अपने को 5 में 3 मिला, बात को समझना, एक क्वेश्चन में 5 में 3 मिल रहा है, इस तरह से करके अगर सभी क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ मिलते रहेगा तो आपके तो पास करने के चांसेस ऐसे ही ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो ये पहला फंडा है, ये पहला ट्रिक है जिसको जरूर से जरूर इस्तेमाल करना। दूसरा, जितने भी 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ना, इसके बाद उसको अटेंड करने की कोशिश करना। 1 मार्क्स वाले शुरू में रहते हैं, जो सेक्शन ए वाले क्वेश्चन होते हैं। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में क्या है कि अगर आंसर आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। अब लोग पूछते हैं कि सर क्या करें, अगर मान लो कि मुझे डायरेक्ट आंसर नहीं पता तो मैं क्या करूं सर, उसके आसपास का कुछ लिख दूं कि नहीं लिख दूं? तो देखो, चूंकि ये रिटन बेस्ड एग्जाम है और इट डिपेंड्स अपॉन टीचर टू टीचर, तो आप एक काम कर सकते हो कि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में अगर आपको कोई आंसर पता है तो उसको डायरेक्ट आंसर को लिखो, नहीं पता, मान लो श्योर नहीं हो इस पे, 2 आंसर में आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि यार ये भी आंसर हो सकता है इसका, तो आप उस सिचुएशन में क्या करना, एक स्लैश डाल देना और स्लैश डाल करके ऐसे फिर दोबारा आंसर लिख देना। दूसरा, अगर कोई अच्छा टीचर होगा, क्योंकि सीबीएसई का इंस्ट्रक्शंस होता है, खास कर इंस्ट्रक्शंस होता है कि वो वर्ड अगर आपको कहीं भी दिख जाए पेपर में, उस क्वेश्चन नंबर का आंसर पे वो वर्ड अगर कहीं पे भी लिखा हुआ हो आंसर पेपर में, तो आपको नंबर दे देने हैं। तो वो अच्छा टीचर क्या करेगा ना, जो रॉन्ग वाला होगा उसको ऐसे घेर देगा और राइट वाला पे ऐसे टिक करके उसमें 1 मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो ये तो एक इंपॉर्टेंट फंडा मैंने बताया आपको मार्क्स अचीव करने का, इसको जरूर से जरूर फॉलो करो। आप देखना, इस दोनों से ही आप जितने 5 मार्क्स 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन लोगे, 1 मार्क्स, आप पासिंग मार्क्स के आसपास पहुंच जाओगे। ठीक है, इसके बाद जितने भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, खासकर की साइंस में, ये सोशल साइंस में तो आपको नहीं मिलेंगे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस जितने भी होते हैं उसको जरूर अटेंड करो। और आजकल तो डायग्राम बनाना है नहीं, आपको तो डायग्राम बना बनाया दिया हुआ रहता है, आपको तो सिर्फ उसमें लेबलिंग करनी होती है। तो आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 3 है वो, तो आप कैसे लिखोगे आंसर, और उसमें मान लो कोई कुछ भी बना हुआ है, मान लो सेल ही बना हुआ है ना, और न्यूक्लियस है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल वॉल है, ऐसा ऐसा करके कुछ कुछ है, और आपको लेबल कर दिया, ये 1, ये 2 क्या है, ये 3 क्या है, ये 4 दिख रहा है ना, ये 4 क्या है, इस तरह से करके आपको पूछ रहा है। तो आपको करना क्या है, डायग्राम वाले क्वेश्चन में बस आंसर लिखना है। 3 का 1, 3 का 1 क्या है, वो आंसर लिख दो। 3 का 2 ये क्या है, आंसर लिख दो। 3 का 3 ये क्या है, आंसर लिख दो। ठीक है, दिस इज द वे। अच्छा, ये जरूर लिखना 3 का 1, 3 का 2, 3 का 3, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जब आंसर चेक होता है तो कई टीचर है ना इसको ऑब्जेक्शन कर देते हैं कि किसका 1 है ना, रोमन नंबर किसका 1, किसका 2, तो हर जगह लिखते चलो 2 का 1, 3 का 1, 4 का 1, फिर 2 जब लिखोगे तो फिर लिखो 4 का 2, 4 का 3। तो कोई भी तरह का विरोधाभास हो रहा है, कोई भी तरह का मन अलगाव हो रहा है, इससे अच्छा है कि आप ऐसा आंसर लिखो कि इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठे, है ना। तो ये हो गया डायग्राम वाले क्वेश्चंस, इसको जरूर अटेंड करो। आप बना कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, आप तो देखे ही हो, हार्ट के डायग्राम्स है, फिर किडनी का वाला डायग्राम जो एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला डायग्राम है वो देख लो, नर्वस सिस्टम वाला न्यूरॉन का डायग्राम है वो देख लो, और
कुछ ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम वाला डायग्राम है वो देख लो। इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं जो कि जनरली लेबल करने के लिए देता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो और वाले क्वेश्चंस। एग्जाम हॉल में क्या करना है वो बता रहा हूं मैं, घर में क्या कर रहे हो वो तो छोड़ ही दो। सो रहे हो क्रोकोडाइल की तरह एकदम बिस्तर में लेट के पढ़ रहे हो, चारों तरफ बुक्स बिछा दिए हो, क्रोकोडाइल की तरह लेट गए हो और एकदम पढ़ रहे हो, वो तो अलग बात है। क्या कर रहे हो तो मैं तो नहीं देखने जा रहा, लेकिन जो ट्रिक्स दे रहा हूँ एग्जाम हॉल के लिए है। एग्जाम हॉल में क्या करना है आपको वो बता रहा हूँ, और इसको फॉलो करके जरूर देखना आपका बहुत अच्छा होगा। और वाले क्वेश्चंस को जरूर रीड करना, क्वेश्चंस छोड़ना नहीं है। ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। ऐसे तो क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता है ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, लेकिन आप तो महान हो ना, सब तो क्वेश्चन बना के आओगे नहीं, छोड़ ही दोगे क्वेश्चन। तो याद रखो हमेशा क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस में और दिया हुआ रहता है, आपको चूज कर लेना है कि दोनों में से ज्यादा इजी मेरे को कौन लग रहा है ना, दोनों में से ज्यादा के आंसर किसके दे सकता हूं। ठीक है, तो वैसे और वाले क्वेश्चंस को जरूर आप टारगेट करो और क्वेश्चन बना कर आओ, क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, जितना हो सकता है ऐसे तरीके से जाओ कि आप कोई भी तरह का इलीगल एक्ट में नहीं पकड़ाओ, है ना। चीटिंग चाटांग पूर्जा पूर्जी, सैंपल पेपर, गेस पेपर, किसी भी तरह का बुक कॉपी पर्ची, ये सब कहीं पे भी मोजे में, है ना, पैंट में कहीं पे भी लेके जाने का जरूरत नहीं है। हाथ में लिख के जाने का जरूरत नहीं है फॉर्मूलाज, ये सब ब्रेन में सेट कर लो और हैवॉक नहीं करो। कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन, काम योरसेल्फ। थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा योगा करो और देखो कि आपका बहुत ही अच्छा होगा, है ना। तो सेल्फ बिलीव रखो, बिलीव इन योर सेल्फ। हमेशा अपने आप को कहो ऑल इज वेल और आपका अच्छा होगा। तो ये एग्जाम हॉल में करने वाले हैं। फिर मैप वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं, ये फ्री के नंबर मिलेंगे आपको। मैप्स वाले क्वेश्चन सोशल में जितने भी मैप्स में, उसमें पॉइंट लोकेट करने के लिए देता है कि आपको लोकेट करना है, बताइए ये कहाँ पर है, या आपको मैप में ऑलरेडी वहां पे मेंशन कर देगा कि बताइए ये कौन सा जगह है। अगर मान लीजिए मैं इंडिया की मैप की बात करूं, कुछ इस तरह का अगर देगा तो आपको ऑलरेडी वहां लोकेट कर देता है कि बताइए ये 1 नंबर क्या चीज है, ये कौन सा चीज है, कौन सा रिवर है, या कौन सा ऐसा माइंस है। तो बस आपको नेम लिख देना है वहां पर, आप तो प्रैक्टिस करे ही हो। ठीक है, अब हैवॉक नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूं। क्वेश्चन पेपर मिलने के पहले ही, समय से पहले पहुंच जाना, बहुत ध्यान से बैठना, बहुत आराम से कूल माइंड के साथ में वहां पे एग्जाम में बैठना, एग्जाम में बैठ के अपना मंथन करना ब्रेन में, और कोई भी चीजों में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पेपर मिले उसके बाद अपना आंसर शुरू करो जैसे मैंने सिखाया। गुड हैंड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट, 6 नंबर, गुड हैंड राइटिंग रखना। ठीक है, तो आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप एग्जाम हॉल में कैसे एक्सेल करते हो, है ना। घर में क्या कर रहे हो, टिप्स कैसे ट्राई कर रहे हो, वो अलग चीज है, लेकिन ये जो ट्रिक्स है ना बोर्ड एग्जाम में, वो आप एग्जाम में क्या कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो हैंड राइटिंग देखो बहुत गुड रखना, उसके लिए घर में ही प्रैक्टिस आपको करनी जरूरी है। एक बार में आप नहीं सीख पाओगे। कुछ काफी ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको कि मैं हैंड राइटिंग की कॉपी, वो जो बच्चे लोगों की कॉपी होती है ना कर्सिव राइटिंग की कॉपी, वो खरीदवाया, उसमें रोज राइटिंग देता था। लेकिन ज्यादा काबिल होते हैं ना कुछ स्टूडेंट्स, अपने आप को ज्यादा काबिल समझते हैं, अपने आप को सोचते हैं कि भाई मैं तो बहुत ग्रेट काम कर रहा हूँ, टीचर झूठ मूठ का मुझसे मेहनत करवा रहा है, ये टीचर मुझे बच्चा समझता है क्या। वो लिखते नहीं थे, है ना, वो लिखते नहीं थे, इनकम्प्लीट होमवर्क करके लाते थे, जबरदस्ती बोला तो जस्ट ऐसे ही लिख लिया, और हैंड राइटिंग एकदम गोबर जैसा।
और बिलीव नहीं करोगे, उसका गोबर जैसा हैंडराइटिंग उसको इतना नीचे लेके चला गया, उसका परसेंटेज भी बहुत खराब आया है, और वो तो मतलब कहाँ चला गया है लाइफ में उसको खुद नहीं पता है ना। तो याद रखो, टीचर की बात सुननी चाहिए, माननी चाहिए। टीचर अगर कुछ कह रहे हैं तो वो लाइटली नहीं लेना चाहिए, इतना कैजुअल लेना बहुत घातक है। मतलब स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी डिफर करता है। अभी मैं बोल रहा हूँ यूट्यूब पर, तो कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इसको बहुत सीरियसली लेंगे, बहुत सीरियसली, मैं जानता हूँ। लेकिन कुछ लोग अच्छा हाँ ठीक है सुन लिया, तो ये नहीं करना चाहिए आपको। आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन दे आपके टीचर्स, उसको फॉलो करो, देखो कि आप बहुत अच्छा एक्सेल करोगे। और कुछ काबिल स्टूडेंट्स लोगों की तरह ज्यादा एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की आवश्यकता नहीं है। गुड हैंडराइटिंग, इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो एग्जाम हॉल में, तो देखो, अगर आप कोई क्वेश्चन है, मान लो रीजंस पूछा है, गिव रीजंस, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रेनफॉल, या गिव रीजंस फॉर द फॉल ऑफ दिस एम्पायर, है ना, सोशल की बात कर रहा हूँ। या साइंस में से पूछे कि मान लीजिए कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एसिड रेन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछे, इफेक्ट्स पूछे, रीजंस पूछे, तो क्या करना है, प्रिवेंशन पूछे, तो कैसे लिखेंगे एग्जाम हॉल में, कैसे आप लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 में ही है ना, आप क्या करेंगे, एक ब्लैक पेन लेना, मैं तो ब्लैक से ही कोशिश करता हूँ दिखाने के लिए। ब्लैक पेन से आप हेडिंग दे देना, है ना। मान लो कॉजेस पूछा, ठीक है, मान लो मुझे कॉजेस पूछा है, तो लिखूंगा मैं कॉजेस ऑफ एसिड रेन, एक लाइन में लिखा, उसको फिर उसी पेन से अंडरलाइन कर दो और यहाँ पे एक ऐसा सिंबल दे दो, ठीक है। अब एक लाइन छोड़कर या उसी नीचे लाइन में यहां से शुरू करो, फर्स्ट नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ऐसा ऐसा करके 6, या रोमन नंबर कर दो, रोमन नंबर 1, रोमन नंबर 2, रोमन नंबर 3, रोमन नंबर 4, रोमन नंबर 5, रोमन नंबर 6, या एबीसीडी भी कर सकते हो। याद रखो कि ये जो क्वेश्चन नंबर है और इसका नंबरिंग एक नहीं होना चाहिए, कुछ अलग कर देना चाहिए। तो ये हो गया कॉजेज ऑफ एसिड रेन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, याद रखो, उतने उतने क्वेश्चन पेपर, आंसर पेपर चेक करने होते हैं टीचर को। अब अगर आप ऐसा लिख देते हो ना, ऐसे अलग कलर से हाईलाइट कर देते हो, अलग अलग इंक से हाईलाइट कर देते हो, तो अगर मैं ही देख रहा हूं ब्लैक बोर्ड में, तो देखो मेरी ध्यान अभी दो जगह जा रही है, पहला तो ये रेड पेन पे और फिर ये ब्लैक पेन पे, है ना। तो ये मैंने क्या किया, मैंने उस पर्टिकुलर चीज को हाईलाइट कर दिया। जैसे ही मैंने हाईलाइट करा, मेरी नजर यहाँ पे पड़ी और यहाँ पे पड़ रही है। तो याद रखें, इन तरह के पैटर्न को फॉलो करें एग्जाम के लिए, ताकि जो एग्जामिनर है वो वहां पर पॉइंट आउट करे कि अच्छा इसने यहाँ पे कॉजेस लिखा है। फिर उसी क्वेश्चन में कुछ और हो तो फिर एक हेडिंग दे दो नीचे में, इफेक्ट्स, मान लो इफेक्ट्स पूछा था, इफेक्ट्स का हेडिंग दे दो, है ना। व्हाट इज द योर व्यू ऑन दिस टॉपिक, ऐसा मान लो अगर पूछा, तो यहाँ पे फिर हेडिंग दो ब्लैक से, माय व्यूज, हेडिंग दे दो माय व्यूज। एग्जामिनर तुरंत समझ जाएगा कि बच्चा बहुत अच्छा है, पढ़ने में बहुत तगड़ा है, ये तो सभी क्वेश्चंस को सही तरीके से सॉल्व कर रहा है, और आपका पेपर बहुत अच्छे तरीके से, मैं बता रहा हूं, अगर आप ऐसे लिखोगे ना विद गुड हैंड राइटिंग और इस तरह से करके, ये रेड पेन से चेक करने वाला टीचर जब ऐसे चेक करेगा ना, तो ऑब्वियसली बता रहा हूं वो मक्खन की तरह चेक करेगा, और उसके बाद 5 में जहां उसको 3 देना था, वो वहां पर 5 में 5 दे देगा। ये है, ये सिस्टम बना हुआ है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, मैं बता रहा हूं। ये प्रेजेंटेशन, इसको प्रेजेंटेशन बोलते हैं, है ना। तो हाउ आर यू प्रेजेंटिंग योर आंसर पेपर, विथ गुड हैंड राइटिंग, with
highlighted headings and point wise answer. So if you are presenting your answer paper like this, then you will get good marks, obviously, and it has been proved that you will get good marks. आंसर तो सभी लिखते हैं, सही या गलत कुछ मिला जुला कर, है ना। आर्टिकल्स का भी कभी गलत हो जाता है, इज एन ऐसा कुछ गलत हो जाता है, द का गलत हो जाता है, लेकिन अगर आप वे में प्रेजेंट करते हो तो आपको गुड मार्क्स मिलेगा, ये आप जान लो। क्योंकि टीचर आपका मुखड़ा नहीं देखता, टीचर नहीं देखता कि आप क्लास के टॉपर हो या क्लास के बैक बेंचर हो या जीरो पर्सन हो जो कि कुछ नहीं जानता, डल स्टूडेंट हो। टीचर ओनली नोज योर आंसर पेपर, वो तो आपका आंसर पेपर देखता है और फ्रंट पेज में तो वो फाड़ के दिया जाता है आपका, तो वो नाम भी नहीं पढ़ता कि आप मेल हो कि फीमेल हो। तो टीचर को तो कुछ नहीं पता होता। टीचर क्या देख रहा है? टीचर सिर्फ और सिर्फ आपका आंसर पेपर देख रहा है। तो आपका आंसर पेपर ही आपके इमेज का दर्पण है। आपका आंसर पेपर इज योर मिरर ऑफ योर रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो अपना जो है ना, बोल सकते हैं कि काबिलियत आप कैसे शो करोगे अपने आंसर पेपर के राइटिंग स्टाइल से। आप किसी को गिफ्ट देते हो तो शादी ब्याह में जाते हो तो क्या करते हो? ऐसे ही गिफ्ट उठाते हो और लेके दे देते हो? ऐसे तो होता नहीं है ना। हम लोग किसी भी यहाँ जाते हैं तो गिफ्ट को बहुत अच्छे से छोटा ही गिफ्ट क्यों ना हो, कम दाम का ही गिफ्ट क्यों ना हो, लेकिन जब प्रेजेंट करने जाते हैं तो प्रेजेंटेशन हम लोगों का बहुत तगड़ा होता है। क्या करते हैं हम उसको बहुत अच्छे से रैप करते हैं, फिर उसमें एक नेम प्लेट लगाते हैं, ऊपर में वो रिबन लगाते हैं, है ना। बहुत अच्छे से उसको प्रेजेंटेशन देते हैं ताकि बहुत अच्छा लगे। योर आंसर पेपर इज जस्ट द सेम, इट इज जस्ट द सेम प्रेजेंटेशन। तो याद रखिए, आपका हरकत, आपका राइटिंग स्टाइल, आपका आंसर पेपर ही आपको बताएगा कि आपको कितने मार्क्स आए। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, नॉट ओनली द बैक बेंचर्स, द ड्रॉपर्स, the dull students, but also the toppers, they must follow my instructions। जितने भी ऑल ओवर इंडिया, सिर्फ बायोलॉजी विद्यापीठ देवघर के स्टूडेंट्स के लिए ट्रिक्स नहीं है, ये सभी के लिए मैं बता रहा हूं। और आप ये करके आना, फिर कमेंट में मुझे बताना कि सर मेरे साथ क्या हुआ, मेरे नंबर कितने आए, ठीक है। तो ये आप कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं, इनको करो। और देखो भाई, चोरी चमारी से बचो, चीटिंग उटिंग से बचो, मैं तो यही बोलूंगा, है ना। ये बगल वाले का देखना आंसर, वो क्या लिख रहा है उसका आंसर देखना, अपना लिखो ना, अपना लिख लो, अपना कर लो। अपना भगवान ने ब्रेन दिया, अभी भी समय है ना। फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा मिला, इस बार लीप ईयर है, उसका यूज करो। एक बहुत अच्छी कहावत मेरे सर ने कही थी मुझे, ओल्ड सेइंग है इंग्लिश की, कि डू और डाई बट वी शुड नेवर क्राई। तो क्राई करने की जरूरत नहीं है जिंदगी में। अभी अगर आप सोचोगे कि मैं रो रहा हूँ, मेरा मेरा कुछ नहीं हो सकता यार, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गया, मैं क्या करूँ, तो क्राई करने की जरूरत नहीं है। अब आपका समय आ गया है, अभी मेहनत कर लो, देखो कि पूरे साल भर हंसते रहोगे। तो ये कुछ पेपर्स के दिन जो है ना, एकदम मेहनत करो, मन लगा कर करो। देखो आपके फ्रेंड्स भी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ दो, इंस्टा, एफबी, टेलीग्राम, स्नैपचैट, सब कुछ छोड़ दो। सब छोड़ के अपने फोकस करो स्टडीज पर और देखो कि क्या आएगा। यूट्यूब देख सकते हो, लेकिन उसमें भी सिर्फ और सिर्फ आपके स्टडीज के चीज देखो और उसके अलावा कुछ नहीं। ये कुछ दिन जो पेपर्स के हैं, इतने दिन मेहनत कर लो, ऑब्वियसली देखना तुम्हारा बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा। और उस दिन मुझे कमेंट करके बताना कि सर रिजल्ट इतना अच्छा हुआ है। अच्छा, घर में अगर कुछ ऐसा कर सके अभी तो क्या कर सकते हैं?
तो देखो टिप्स कहेंगे उसको, तो ट्रिक्स नहीं कहेंगे। टिप्स में क्या है कि घर में 3 चीज करो। सबसे पहले तो एक अलार्म क्लॉक ले लो, अलार्म क्लॉक, और बहुत सारा लूज शीट्स बाजार में मिलता है, या कॉपी के बीच से ही फाड़ लो ना, लंबे वाले। और वो जो लूज शीट्स है ना, उस लूज शीट्स में आप पेपर देना शुरू करो। क्या क्या पेपर दोगे, सुन लो मेरी बात, ध्यान से सुनो। सबसे पहले इधर दिख रहा है या इधर लिखूं? सबसे पहले आप क्या करोगे घर के लिए, एट होम, ठीक है, ये एट होम, ये ट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं बट इसको टिप्स बोल सकते हैं। क्या करोगे, 3 आवर्स का अलार्म लगा लो, या 2.5 आवर्स का अलार्म लगा लो, आपके जैसे भी क्वेश्चन पेपर के आवर्स हैं उसके हिसाब से, ठीक है। मान लो कोई क्वेश्चन, कोई सब्जेक्ट 3 आवर्स का है तो 3 आवर्स का अलार्म लगाओ, और नहीं तो 2.5 आवर्स का अलार्म लगा लो। उसके बाद क्या करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। किससे सॉल्व करोगे, उस लूज शीट्स में पहला सॉल्व करोगे, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, सैंपल पेपर, सैंपल पेपर 2024, चाहे सीबीएसई के द्वारा इशूड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड के द्वारा इशूड हो, इसको बना दो। आजकल बहुत सारे वेबसाइट्स में, बहुत सारे राइटर्स के बुक में अलग से सैंपल पेपर बना कर देता है, उसको भी सॉल्व करो, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड ने, जो बोर्ड का सैंपल पेपर है, उसको बनाओ। कई बार तो क्वेश्चन उसी से उठा के दे देते हैं, ठीक है ना, तो उससे में अफसोस होगा आपको कि यार मैंने पहले क्यों नहीं बनाया इसको, अगर मैंने इसको सॉल्व कर लिया होता तो आज मैं लिख लेता इसको। तो ऑल 5 सब्जेक्ट्स या 6 सब्जेक्ट्स जो भी आपने लिया है, उसका सैंपल पेपर पहले आपने सॉल्व कर लेना है। 3 आवर्स का ले लो, एक सैंपल पेपर बना लो, जितना आता है बनाओ, नहीं आता है कोई बात नहीं है, आप रहने दो। मैं फिर बोल रहा हूं, देखने की जरूरत नहीं है, आंसर चीटिंग कर करके लिखने की जरूरत नहीं है। अपने आप को नापना है तो वैसे ही नापो। आप चाहो तो अगर आप बहुत मिस्टीरियस हो तो आप 1 नंबर से शुरू करो, आप पहला नंबर क्वेश्चन बनाओ 1 मार्क्स के, उसके बाद फिर 5 मार्क्स की तरफ बढ़ जाओ। अगर आपको लगता है कि मैं फेल कर जाऊंगा तो मेरे ट्रिक को अपनाओ। उसके बाद जितने क्वेश्चन आते थे बनाए, नहीं आते थे नहीं बनाए, ब्लू पेन रख दो, फिर एक रेड पेन लो 3 आवर्स के बाद, और खुद एक मेंटर बन के, खुद एक टीचर बन के अपने आंसर्स को करेक्ट करना शुरू करो, है ना। जो सही आंसर लिखा उसमें नंबरिंग दो 1 by 1, है ना। 2 है तो 2 मार्क्स दो, कहीं गलती हो गई तो थोड़ा अपने ही नंबर काट लो। 5 में अगर मान लो आपने बहुत सही लिखा है तो 5 में 5 दो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैंने कुछ मिस्टेक करा है, कुछ राइटिंग मिस्टेक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, या आंसर ही गलत है, तो 5 में 3 दो, है ना। बिल्कुल गलत है तो 0 दे दो। इसके बाद अपने मार्क्स को कैलकुलेट करो, और कैलकुलेट करने के बाद आप देखो कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। आप फिर ऑब्जर्व करो कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेट करना है, ये आपको ऑब्जर्व करना है ना। और फिर ये याद रखो, मान लो फर्स्ट टाइम आपको आ रहा है 100 में 50 आया, तो निराश होने की जरूरत नहीं है घर पे। फिर आप एग्जाम दो, फिर एक दूसरा सैंपल पेपर बनाओ, फिर देखो 100 में 60 आएगा, फिर 70 आएगा, है ना। और टॉपर्स की तो बात ही छोड़ दो, है ना। जो टॉपर्स हैं, जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, वो 100 में 98 लाएंगे, 100 में 100 भी ला सकते हैं। तो सेल्फ इवेल्युएट करो, इवेल्युएट योर सेल्फ बाय योर ओन। अपने से टीचर बनो, एक रेड पेन ले लो और साइन करना शुरू कर दो उस पे, ठीक है। ये पहला मैंने बताया सैंपल पेपर के साथ घर पे। दूसरा क्या करोगे 3 आवर्स में, जो आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, कितने ईयर्स तक का, प्रीवियस 5 ईयर्स, ज्यादा नहीं, प्रीवियस 5 ईयर्स क्वेश्चंस, इसको बनाना। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बनाना है, लेकिन ज्यादा नहीं, 5 ईयर्स का क्वेश्चन बनाओ। और काफी होता है यार 5 ईयर्स, मतलब समझ रहे हो, 3-3 4-4 सेट होते हैं सीबीएसई के,
अगर मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूं तो 3-3 4-4 सेट होते हैं। ऊपर से सीबीएसई दिल्ली अलग होता है, सीबीएसई आउटसाइड दिल्ली का अलग क्वेश्चन पेपर रहता है, सीबीएसई फॉरेन का अलग क्वेश्चन पेपर रहता है। तो बनाओ ना, बहुत है ये 5 5 इयर्स। अगर सिर्फ दिल्ली का भी 5 इयर्स बनाओगे, आउटसाइड दिल्ली का 5 इयर्स बनाओगे, फॉरेन का भी 5 इयर्स बनाओगे, तो कितने हो गए? 15। 15 सैंपल, 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए। उसमें भी सेट्स मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो काफी है। 5 इयर्स का क्वेश्चन पेपर बनाओ और बिलीव मी, आप देखना, इस चीज को ऑब्जर्व करना एग्जाम लेके आने के बाद, ये आपके 2024 में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड भी पूछे जाएंगे। ये देख लेना, आएगा कोई ना कोई क्वेश्चन तो जरूर रहेगा उसमें, किसी भी सब्जेक्ट से हो, रिपीटेड रहता है। चाहे इंग्लिश में स्टोरी से रहे, चाहे केमिस्ट्री में कोई न्यूमेरिकल या कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन रहे, या फिजिक्स का। बायो में कम रिपीट होता है लेकिन मिलता जुलता क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो रहेंगे आपको, आपके लिए बहुत सॉलिड चीज है ये आप जरूर बनाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, एटलीस्ट 5 इयर्स। और क्या कर सकते हो भाई, सैंपल पेपर आपने करा, प्रीवियस 5 इयर्स क्वेश्चन आपने करा, और क्या कर सकते हो सैंपल पेपर प्रीवियस 5 इयर्स के अलावा? सोचो, कुछ न्यू चीज नहीं करनी है। मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, कोई न्यू टॉपिक, कोई न्यू चैप्टर अभी नहीं पढ़ना, अब टाइम नहीं है। कल 27 फरवरी हो जाएगा और आपके पास टाइम नहीं है न्यू चैप्टर कंप्लीट करने का, इसलिए न्यू चैप्टर उठाने की जरूरत नहीं है। जो आपने ट्यूशन में नोट्स पढ़ा है, यूट्यूब में नोट्स पढ़ा है, या आपने स्कूल में कोई नोट्स पढ़ा है, उसी को बनाओ। दैट्स एनफ फॉर यू, दैट्स मोर देन एनफ। और इसको लगाओ, सैंपल पेपर लगाओ, प्रीवियस 5 इयर्स क्वेश्चन लगाओ। याद रखो, सिर्फ नोट्स पढ़ने से नहीं होगा, क्वेश्चन को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन क्या पूछता है, कैसे पूछ रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है ना। बहुत पढ़ाई करी आपने, बहुत पढ़ाई करी, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन पेपर नहीं लगाया तो आपने कुछ नहीं किया। तो और क्या कर सकते हो, सैंपल पेपर हो गए, प्रीवियस 5 इयर्स क्वेश्चन हो गए, कुछ ऐसा है जो मिसिंग है, जो छूट रहा है। चलो, एक चीज आप कर सकते हो कि जो मॉक टेस्ट आप कोई भी यूट्यूब चैनल पर या किसी भी ऑनलाइन सोर्स पर आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, है ना। उसमें जो बंदे होंगे, जो टीचर्स होंगे, वो खुद से क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे और फ्रेम करने के बाद आपको वो क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करेंगे। तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हो किसी भी इंस्टीट्यूशन का, किसी भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको कि फॉलो करके आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ये एट होम क्या कर सकते हो, इसको टिप्स बोलूंगा मैं। और ये एट एग्जामिनेशन फॉर बोर्ड एग्जाम सेंटर पे बैठ के क्लासरूम में आप क्या करोगे, ये ट्रिक्स है जिसको कि फॉलो करके आप बहुत अच्छा एक्सेल करोगे। और याद रखना, एक और मैं बात बोलूंगा, कुछ तो जरूर लिख के आना, राइट समथिंग, है ना। जैसे मान लो, एक मैथमेटिक्स का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो कुछ बोला, एक ट्राइंगल है ABC, उसमें एक हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है A से BC की तरफ, और इतना एंगल है, 90 डिग्री है, ये है, वो है, और बताइए कि AC प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस ऐसा कुछ पूछ दिया, इसका वैल्यू क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आपको नहीं पता है, आप एकदम आउट ऑफ द माइंड हो, आपका मैथ्स वीक है, आप बहुत एकदम डल स्टूडेंट हो, मैथ्स में कुछ नहीं जानते हो, किसी भी सब्जेक्ट में मान लो,
क्या करना है उस सिचुएशन में? आपको कुछ नहीं आता, आप सिर्फ उसमें क्या करना, अच्छा क्वेश्चन में पढ़ोगे, पेंसिल ले लोगे, ऑब्वियसली बात है, डायग्राम की बात है, आप खाली उस पर लिखना गिवन, और गिवन क्या है, आप एक ट्रायंगल बना देना, ट्रायंगल बना के उसमें क्वेश्चन में जो लिखा है उस चीज को वहां लिख दो। ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, ए से एक हाइपोटेन्यूज है बीसी की तरफ 90 डिग्री, उसको दिखा देना, एडी मान लो है, और क्या टू प्रूफ करना है वहां लिख देना, टू प्रूफ, क्या टू प्रूफ करना है, मानो जो भी है, AC स्क्वायर इक्वल टू BC प्लस AD, मान लो अगर यही मुझे टू प्रूफ करना है, लिख दो वहां पर। CBSE का सख्त इंस्ट्रक्शंस है कि इसमें भी स्टूडेंट को 1 मार्क्स देने हैं, आपको याद रखो। अब टोटल 34 क्वेश्चंस होते हैं ना, 34 35, किसी किसी में 24 भी होते हैं। अगर 1 मार्क्स भी अगर आपको सभी सब्जेक्ट में मिल रहा है, यार इतना तो कॉमन सेंस रखो, 1 मार्क्स में हर क्वेश्चन में मिल रहा है अगर आपको, तो ऐसे ही आप पास कर जाओगे, समझ में है? सो इट्स मैटर ऑफ ओनली 1 मार्क्स। ये बोलते हैं ना, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, तो इसको कम मत समझना। 1 मार्क्स भी अगर टीचर देंगे ना यहाँ पे, तो आपको ये पासिंग मार्क्स क्रॉस करा देगा। बहुत डर लग रहा है, किसी को फेल होने का चिंता हो रहा है, बहुत टेंशन में है, वो यार सो नहीं पा रहा है, एकदम फ्रेंड से डिस्कस कर रहा है, परिवार से नहीं बोल पा रहा है, क्या करें, ये कर लो वो कर लो, कुछ नहीं करो, ये जो बता रहा हूँ वो करो, ये है सॉल्यूशन इसका, ठीक है? तो क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, उससे रिलेटेड कुछ भी लिख कर आना है, कोई डायग्राम बना देना है, टू प्रूफ गिवन को लिख देना है, और ये बायो में भी करना है, ये फिजिक्स में भी करना है आपको, उससे रिलेटेड कोई चीज लिख देनी है जो आपको आ रहा है। अगर टीचर को लगेगा कि उस बात में थोड़ी सी भी दम है, तो उस दम वाले चीज को वो अंडरलाइन करके 1 मार्क्स जरूर देंगे। याद रखो, टीचर इज देयर फॉर पासिंग यू, नॉट फॉर फेलिंग यू। इट्स यू who don't give him the chance to pass yourself। अगर आप उनको पास करने का कोई ऑप्शन ही नहीं दोगे तो वो कैसे पास कर देंगे? ब्लैंक पेपर पे वो कैसे नंबर बैठा देंगे? मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप कुछ अनबंसन लिख दो, वहां पर कोई गाना लिख दो फिल्म का, बॉलीवुड का, अभी का जो बहुत ट्रेंडिंग सॉन्ग है वो लिख दो, ऐसा कुछ नहीं करना है। बट what you should do, you must write the answer related to that question, if only if you are not knowing the correct answer। अगर नहीं जानते हो तो उसके आसपास आंसर लिखो, समझाने की कोशिश करो टीचर को, ठीक है? टीचर जरूर मार्क्स देंगे। तो आई थिंक कि आज का सेशन आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो हार्ड लग रहा है, तो मैं उस टॉपिक पर एक वीडियो बना दूंगा अभी रिवीजन के लिए क्विक। दूसरा, अगर आपको एग्जाम हॉल से रिलेटेड और भी कोई ऐसी क्वेरी है, कोई ऐसा दिल धक धक कर रहा है, कुछ ऐसी मोटिवेशन की जरूरत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, तो ये वीडियो एक बार देखिए। नहीं फिर भी अगर संतुष्ट हो तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, उससे रिलेटेड सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। तो काइंडली सी ऑल द थिंग्स, है ना, गो थ्रू दिस वीडियो वंस बिफोर योर एग्जाम। एंड ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, क्योंकि मैंने बार बार बोला है अभी प्रिपरेशन अच्छा से करो, और ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा खाओगे तो बहुत नींद आएगी। चावल कम खाओ, कोशिश करो रोटी खाने के लिए, और ज़्यादा भी मत खाओ, कम कम करके ज़्यादा खाओ, पानी ज़्यादा पियो, हाइड्रेटेड रखो बॉडी को। धीरे धीरे गर्मी शिफ्ट कर रही है अब, और एग्ज़ाम आते थे तो थोड़ी गर्मी आ ही जाएगी, तो इसीलिए अपने आप को बैलेंस डाइट पे रखो, फ्रूट्स जरूर लो, एन एप्पल ए डे कीप्स ए डॉक्टर अवे। तो एक एप्पल जरूर खाओ डेली, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आपको क्या सॉल्यूशन चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, कीप लाइकिंग माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय
चैनल बायोलॉजी विद्यापीठ देवघर। न्यू सेशन के लिए बता दूं कि ऑफर्स चल रहे हैं, आप जल्द से जल्दी कांटेक्ट करके अपने सीट को बुक करा सकते हैं फॉर द सेशन 2024-2025। जो बच्चे अभी 9th क्लास में गए हैं, 10th में गए हैं, 11th 12th या नीट मेडिकल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं देवघर में रह के, तो उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, जहाँ पर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सीखने के लिए पहले समय देना होगा, है ना? तो आप आइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, एंड विश यू वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा करो एग्जाम में, मे गॉड हेल्प यू। आप बहुत अच्छे से निखर कर आओ, एवरेज स्टूडेंट्स भी अच्छे नंबर से पास करें, सभी कोई पास कर जाएं, मेरे यही विशेष हैं। और ये एक म्यूचुअल सपोर्ट है। कीप लाइकिंग माय चैनल ऑल्सो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।